सुनेंगे एक भयभीत और डरावनी कहानी जो आपने कभी ना सुनी होगी और ना महसूस की होगी। ये कहानी एक सुनसान खंडहर की कहानी है जो एक कब्रिस्तान है जहाँ बहुत ही डरावना साया दिखाई देता है। इस कहानी को सुनकर दोस्तों आप लोग की भी धड़कनें तेज होने वाली हैं, इसलिए अपने दिल की धड़कनों और कानों को खुला रखें। फ्रेंड, कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगी। तो आइए फ्रेंड, देर ना करते हुए सुनते हैं एक रूह को कँपा देने वाली डरावनी कब्रिस्तान की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग खंडहर कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। यह कब्रिस्तान बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक था, जहाँ के बारे में कई डरावनी कहानियाँ फैली हुई थी। कहती हैं कि रात के समय वहाँ किसी ने कदम रखा तो वह लौट कर नहीं आता। इस खंडहर कब्रिस्तान को लेकर बच्चों से लेकर बड़े तक सभी के मन में डर समा गया था। कहानी उस वक्त की है जब एक युवक अर्जुन अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ चला। अर्जुन हमेशा नए नए खतरों से खेलने का शौकीन था। शहर में सुनी गई सभी डरावनी कहानियों को वह बेवजह मानता था। उसने ठान लिया था कि वह इस कब्रिस्तान की सच्चाई जानकर ही वापस लौटेगा। एक रात अर्जुन अपने दोस्त समीर के साथ खंडहर कब्रिस्तान पहुंचा। रात का समय था। चांद की रोशनी में कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। कब्रों के ऊपर घना कई चढ़ा हुआ था और हवा की आवाज़ जैसे किसी पुराने भूतिया घर से आ रही थी। समीर थोड़ी घबराया हुआ था, लेकिन अर्जुन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, ये सब बस अफवाहें हैं। जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर बढ़ा। समीर ने देखा कि कब्रिस्तान के एक कोने में एक पुरानी कब्र पर अजीब सा धुंध उठ रहा था। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद समीर को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ किसी महिला के कराहने जैसी थी। समीर ने अर्जुन से कहा, क्या तुमने सुना? अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम बहुत डरते हो समीर। लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब घटना घटी। एक पुरानी कब्र के पास अचानक एक सफ़ेद धुंध घेरने लगा और उसमें से एक आकृति उभरी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आई। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक महिला का भूत था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी हल्की सी आवाज़ गूंजी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सब उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। अचानक महिला के पास एक बर्फीली और खौफनाक हवा का झोंका आया। वह आकृति तेजी से उनके पास आई और समीर ने डर के मारे चीख मारी। अर्जुन ने उसे खींचते हुए बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन पीछे वह महिला उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे दोनों जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकले, उस महिला की आवाज़ दूर से सुनाई दी, तुम दोनों वापस आओगे, इस कब्रिस्तान का साया तुमसे पीछा नहीं छोड़ेगा। अर्जुन और समीर कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गुजरे। वे दोनों डर के मारे उस रात को हमेशा याद करते रहे और आज भी उस कब्रिस्तान के आसपास लोग रात में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि वह भूतिया महिला अब भी कब्रिस्तान में घूंघट लगाए खड़ी रहती है, अपने शिकार की तलाश में। कहानी का संदेश, कभी भी उन स्थानों की ओर न बढ़ें जो आपके लिए खतरनाक हो। पुरानी कहानियाँ सिर्फ अफवाहें नहीं होती थीं, कभी कभी वे सच्चाई भी बन जाती हैं।